साउथ एशिया के दो पड़ोसी देश में अभी तनाव चल रहा है, पर इनकी दोस्ती भी पूरी दुनिया से नहीं छुपी है। भारत और नेपाल की दोस्ती सारी दुनिया जानती है और दोस्ती तभी होती है जब इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं रिलीजन की सिमिलैरिटीज़। आप सब में से बहुत को पता होगा कि भारत और नेपाल दोनों हिंदुज़म कंट्री है। अगर बात करें पॉपुलेशन वाइज तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदूज़ फॉलो करने वाले व्यक्ति है। अगर बात करें परसेंटेज अनुसार तो नेपाल में सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है परसेंट अनुसार। तो अब हम बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट, वो है कास्ट एंड लैंग्वेज। भारत में कुल मिलाकर 3000 जात जातियाँ हैं। अगर वही बात करें नेपाल की तो नेपाल में कुल मिलाकर 126 जात जातियाँ हैं। और ये मत भूलिए कि भारत नेपाल से करीब 22 गुना बड़ा है। और अगर क्या होता नेपाल भारत जितना बड़ा होता, अगर नेपाल भारत जितना बड़ा होता तो नेपाल में लगभग भारत जितना ही जात जातियाँ होता। अब बात करते हैं जो है लैंग्वेज की। तो नेपाल के कुछ इलाकों तराई रीजन में हिंदी लैंग्वेज का यूज होता है। वहीं अगर बात करें भारत की तो भारत के सिक्किम स्टेट में नेपाली का बोला जाता है। अब बात करते हैं दोनों देश के हिस्ट्री के बारे में। हाँ, ये बात सच है कि नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ है, किसी देश ने नेपाल पर राज नहीं किया है। ये बात 100% सही है। पर आपको पता है कि नेपाल में राणा रूल शुरू हुआ। राणा रूल एक ऐसा रूल जिसमें नेपाली जनता तरसे थे अपने डेमोक्रेसी के लिए, रो रहे थे अपने डेमोक्रेसी के लिए, और आखिरकार उन्होंने डेमोक्रेसी पाया। और अब बात करते हैं हम भारत की। तो भारत रूल में था ब्रिटिश का। ब्रिटिश भारत पर राज कर रहा था और ब्रिटिश और राणा की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, जिसके वजह से राणा ने नेपाल पर दबदबा बना के रखा था। पर जैसे ही भारत से ख़त्म हुआ ब्रिटिश रूल, वैसे ही आज़ाद हुआ नेपाल, ख़त्म हुआ राणा रूल और नेपाल में शुरुआत हुआ डेमोक्रेसी, जिसके बाद दोनों देशों में हुआ डेमोक्रेसी का आगमन। अगर हमें एक देश से दूसरे देश जाना पड़ता है तो हमें दो चीज़ तो चाहिए कंपलसरी, पासपोर्ट और वीज़ा। उसके बिना हम ट्रैवल नहीं कर सकते। पर इन केस ऑफ नेपाल एंड इंडिया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा रूल नहीं है। नेपाल से इंडिया और इंडिया से नेपाल हम बिना पासपोर्ट और वीज़ा के ही जा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी रिलेशन की वजह से है। कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत और नेपाल दोनों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं बड़े देश इंग्लैंड का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और आप जो अपने स्क्रीन पर जो भारत और नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, इसमें एक कॉमन चीज़ है कि दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है देवनागरी लैंग्वेज में यूज हुआ है। भारत और नेपाल का ऐतिहासिक फ्रेंडशिप है और इसका सबूत लॉर्ड बुद्ध है, जिनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में, पर उनका पालन पोषण हुआ भारत में। तो ये बताता है गहरी संबंधी। और अब बात करते हैं माता सीता का, जिनका जन्म हुआ था नेपाल के जनकपुर में, पर उनका विवाह हुआ था भारत के अयोध्या में रामचंद्र जी से। और जब ये विवाह हुआ तभी भारत और नेपाल के बीच एक रोटी बेटी का संबंध जुड़ गया। और यही थे नेपाल और भारत के कुछ ऐतिहासिक रिश्ता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, पर चैनल को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि आप एक यूट्यूब चैनल को एक वीडियो से जज नहीं कर सकते।